तो दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर्स, ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना आपको ब्रोकरेज बचा के देते हैं क्योंकि डिस्काउंट पे होते हैं ना, मतलब कॉस्ट कम होती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अराउंड इंडिया में कुछ नाम आते हैं जिसमें ज़रूरा है, अपस्टॉक्स है जिसकी बात आज हम करने वाले हैं स्टॉक ब्रोकर सीरीज़ में। देन यू हैव ग्रो, देन यू हैव पेटी मनी, देन एंजल वन भी डिस्काउंट ब्रोकिंग में आ गया, हालांकि हाइब्रिड है वो। बट नॉनदलेस इनमें से कुछ ब्रोकर्स हैं जो फंडेड होते हैं। फंडेड मतलब वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स इनमें पैसा डालते हैं, वैल्यूएशन पे खेलते हैं। अब अपस्टॉक्स की बात करें तो इन्होंने पिछले साल $25 मिलियन की फंडिंग उठाई थी और उस टाइम पे इनकी जो वैल्यूएशन थी $3.5 बिलियन पे खुद को खड़ा करा था। अपस्टॉक्स इज अ डिस्काउंट ब्रोकर, मेन स्ट्रीम, आपको ऐप देते हैं, आपको ठीक ठाक कस्टमर सपोर्ट देते हैं, वो देखेंगे अभी हम सीरीज रिव्यू में पूरा। बट एट द सेम टाइम ये जो ब्रोकर है रेवेन्यू और प्रॉफिट के लेवल पे खुद कहाँ खड़ा है आज की तारीख में। ये ब्रोकर पिछले साल के कंपैरिजन, मतलब 2021-22 का नंबर जो हमारे पास है, अभी 22-23 का आया नहीं, लेकिन 21-22 के नंबर के हिसाब से लॉसेज इसके डबल हुए हैं, करीब 71 करोड़ के लॉस पे है। रेवेन्यू ठीक ठाक है इसका जो कि 385 करोड़ तक पहुंच चुका है एज कम्पेयर टू उसके पिछले साल जो कि करीब 125 करोड़ की रेंज में थे। तो नंबर्स आर इंक्रीजिंग, लॉसेज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये ब्रोकर वही है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर करता है, टीवी पे इनकी एड्स भी आती हैं। ये सब जब फंडिंग होती है ना तब ये चीज़ें करने को मिलती हैं क्योंकि पैसा होता है आपके पास। ये कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये मोर और लेस इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है। एनीवे, अब आज इस स्टॉक ब्रोकर सीरीज में हम देखेंगे किस तरह से अपस्टॉक्स फेयर करता है अलॉन्ग एवरी स्पेक्ट्रम। जो भी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक एक करके बात करेंगे और शुरुआत करते हैं अकाउंट ओपनिंग से। नीचे ऑप्शन है ओपन ए डीमैट अकाउंट, आप उस पर क्लिक करिए अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। अब सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आएंगी, फर्स्ट एंड मिडिल नेम चाहिए इसे एक सेक्शन पे, तो फर्स्ट एंड लास्ट मैं फिल कर रहा हूँ। अब इसे मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में जानना है तो मैं सब एज एन न्यू भी रखूँगा। अब डिजिटल सिग्नेचर के लिए या तो अपलोड कर सकते हैं या उसे डिजिटली आप साइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको आधार कार्ड से आपका नंबर लिंक्ड होना चाहिए डिजिटली साइन करने के लिए, या आप किसी ब्लैंक पेपर पे फ़ोटो अपलोड करके डाल सकते हैं। तो अपलोड कर दिया है मैंने डॉक्यूमेंट, आई बिलीव ये साथ के साथ ही अप्रूव कर देगा। तो इसको फिर सेल्फी चाहिए, ठीक है। अब यूपीआई से ये ₹1 डेबिट करेगा मेरे अकाउंट से। ओके, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर आ गया, 0 कमीशन, 20 पर ऑर्डर ऑन इक्विटी एफ&ओ। ओके, लेट्स गो। अब इसे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आई बिलीव इनकम प्रूफ चाहिए, तो हम अपलोड लेटर कर देते हैं। ये ई सिग्नेचर करवाता है आपके लिए। तो ई साइन नाउ पे क्लिक करके आपको OTP आएगा। नीचे साइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिफरेंट वेबसाइट पे ले जाएगा। ई साइन के लिए आया है, अब यहाँ पे आई हेयर बाय पे क्लिक कीजिए, अपना आधार नंबर भरिए, OTP वेरीफाई हो गया है, साइन सक्सेसफुली हो गया है और मेरा रेस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया है। अब इसमें आ रहा है, इट यूजुअली टेक्स 2 to 4 hours टू रिव्यू एंड एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। सबसे पहले अपना नंबर डालने वाली हूँ इस वेबसाइट में। OTP आ रहा है मेरे नंबर पे। अब तो अभी मेरा OTP आ गया है। तो अब मुझे एक 6 डिजिट पिन क्रिएट करने के लिए कह रहा है ये। मैंने पिन क्रिएट कर दिया है। मेरा अकाउंट ओपन हो गया है फाइनली। तो अभी ये सिग्नेचर करना है मुझे वेरिफिकेशन प्रोसेस में। सिग्नेचर की मैं एक पिक्चर भी अपलोड कर सकता हूँ किसी पेज पे करके। बाकी सारे ब्रोकर्स में केस में होता है कि वो ₹1 जो है आपके अकाउंट में डालते हैं और ये ले रहे हैं। अब स्टॉक्स में मुझे पे करना पड़ेगा ₹1 बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए। तो इन्होंने बोला हुआ है कि UPI से अगर आप लिंक करते हो अपना अकाउंट तो वो फास्टर है, लेकिन मैं 3 बार फेल हो चुका हूँ, मेरा चौथा अटैम्प्ट है। तो मैं ई साइन करूँगा, अपना सारी डिटेल्स डाल चुका हूँ मैं और ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया।
ओके, डिस्काउंट ब्रोकिंग में ब्रोकरेज बहुत मैटर करती है। पहले एक पॉइंट इन टाइम पे डिलीवरी फ्री हुआ करती थी, मतलब कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की तारीख में अपस्टॉक्स 20 रुपया या 2.5%, 2.5% जो भी वैल्यू कम होगी उसमें से आपसे एक चार्ज कर लेगा। अगर आप स्टॉक आज खरीदते हैं और कल बेचते हैं, परसों बेचते हैं, जब मर्जी बेचे, उसके बाद आपकी ओवरऑल ट्रेड वैल्यू का 2.5% निकाला जाएगा और उसका जो मैक्सिमम कैप है वो 20 रुपये के ऊपर रखा हुआ है। मतलब 20 रुपये के बियॉन्ड आपको ब्रोकरेज नहीं देनी, लेकिन उसके कम हो सकती है। देन इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप चाहे कमोडिटी में करें, F&O में करें, इक्विटी में भी करें, करेंसी में करें, तो 20 रुपया प्रति ऑर्डर के हिसाब से वहाँ भी देना पड़ेगा। वहाँ पे 0.05% एक स्लैब देखा जाता है, मतलब अगेन अपर कैप जो है वो 20 रुपये पे है। अगर आप म्यूचुअल फंड और IPO में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें अभी भी जीरो है, उसमें कोई पैसा आपको अलग से नहीं देना। तो ब्रोकरेज लेवल पे ये देखा गया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक ब्रोकर, चाहे डिस्काउंट ब्रोकर हो या फुल सर्विस ब्रोकर हो, स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर, आज की तारीख में अपनी ब्रोकरेज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल प्राइस की तरह। हाँ, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे कॉल बाय करें, पुट बाय करें या सेल करें, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 20 रुपये प्रति ऑर्डर के हिसाब से देना पड़ेगा। इसके साथ डिलीवरी में आपको देना पड़ता है DP चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है। जब भी आप अपने शेयर्स को सेल करते हैं, स्क्रिप्ट लेवल पे, पर डे लेवल पे आपको 18.5 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स की रेंज 10 रुपये 9 रुपये से शुरू हो जाती है। पर स्क्रिप्ट पर डे के हिसाब से वेरी करती है, क्योंकि इसमें से कुछ हिस्सा ब्रोकर भी रखता है, डेपोजिटरी को भी देता है, CDSL और NSDL को। लेकिन इस केस में ये 18.5 रुपये है, जो कि कम की जा सकती थी। बाकी के और बहुत सारे चार्जेस होते हैं, GST लगता है, स्टैट्यूटरी चार्जेस होते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, सेबी के चार्जेस होते हैं, टू मैनी टैक्सेस एंड टू मैनी ट्रांजैक्शंस हैपनिंग, बट ये सब आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये सब चार्जेस आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेट करके रखना है। और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको आएगा वैसे तो, नहीं तो आप खुद भी मंगा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपके हर ट्रेड का हर खर्चा पूरा ब्यौरा अच्छे से दिखा जाता है। चेक कर सकते हैं कि आपको सही तरह से ब्रोकरेज काटी गई या नहीं, और इन केस कुछ कंसर्न आता है तो इनकी कस्टमर सर्विस को आप रीच आउट कर सकते हैं। और हाँ, ऑफलाइन प्रेजेंस आपको मिलेगी है नहीं, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर है तो इनकी कोई ब्रांच फ्रेंचाइज AP सब ब्रोकर कुछ नहीं होता है। आपको खुद ही अपना ध्यान रखना है। और सिर्फ अपस्टॉक्स के साथ में ये केस नहीं है, ज़्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर्स में, मोस्टली डिस्काउंट ब्रोकर्स में आपको कोई ब्रांच या कोई ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं मिलने वाली। सारा काम ऑनलाइन किया जाता है। और ऑनलाइन से ज़्यादा ऐप भी तो देखनी चाहिए कि मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन में किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहेगा, आपको देखने में क्या फीचर मिलने वाले हैं, क्या ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है, किस तरह की नेविगेशन है, किस तरह के फीचर्स हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ना 1000 तरह के फीचर्स आ गए, और अपस्टॉक्स के केस में स्पेशली मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ पॉजिटिव लेवल पे जब मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं इन ऐप, मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन नहीं है, विद इन द ऐप मुझे कुछ फीचर्स ऐसे मिले जो कि अपस्टॉक से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इनकी ऐप मुझे ठीक ठाक ही लगती थी। लेकिन इस केस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है। क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा ऐप के साथ या हमारी टीम का, चेक इट आउट। सो अपस्टॉक्स की मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन में हम क्विकली देखेंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन अपने आप को मार्केट में अलग रखती है। सबसे जैसे आप एंटर करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो टॉप 20 बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये टॉप 20 स्टॉक्स आ गए। तो निफ्टी 50 का निफ्टी 20 है ये इनके हिसाब से ये कहना है। मैं टैप करता हूँ, मेरे पास स्टॉक, ओह वाओ रियली, ओ माय गॉड, डिड यू जस्ट सी दैट? आपने देखा क्या हुआ है? होम पेज पे आता है, वॉच लिस्ट पे टैप करता हूँ, यहाँ पे टैप करता हूँ तो मेरी ऑप्शन चेन खुलती है। स्टॉक ऑप्शन है, लेकिन मैं चाहूँ तो वापस स्टॉक की डिटेल भी देख सकता हूँ, जो क्या जनरली दिखाई जाती है। एम्प्टी फैसिलिटी देते हैं, 50% ऑफ फंड्स विद 50% 50% फंड्स आप ले सकते हो इनसे। एंड चार्ट्स हैं बेसिक लेवल के, इनका कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इन्होंने खुद बनाया है, तभी ओके है। वी गो बैक दोस्तों, मैं यहाँ पे बाय पे टैप करता हूँ। अब मेरे सामने ऑर्डर टाइप आ गया है, डिलीवरी करना है या इंट्राडे करना है। डिलीवरी में करूँगा, क्वांटिटी बताऊँगा, लिमिट ऑर्डर करना है, मार्केट करना है, स्टॉप लॉस करना है, स्टॉप लॉस लिमिट करना है। एडवांस सेटिंग करते हैं तो ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, कवर ऑर्डर है, वन कैंसिल द अदर है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, वैलिडिटी है। तो ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स मिलते हैं। रिव्यू ऑर्डर पे मैं जाऊँगा, अगर लेट्स से मैं मार्केट ऑर्डर लगा देता हूँ। ओके, बहुत ही बेसिक कंफर्मेशन विंडो है, कुछ खास नहीं बताया इसने मुझे। न्यूज़ देख सकते हैं। वापस आ गया हूँ, ऑर्डर्स में गया, कुछ खास ऑर्डर्स है नहीं, ऑर्डर डाला ही नहीं है, नहीं डालनी मुझे पोर्टफोलियो में अपनी सबमिट फंडिंग। फंड ऐड करना है, ऐड फंड पे टैप किया मैंने। बैंक अकाउंट से कर सकता हूँ, गूगल पे से कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग से कर सकता हूँ, नेफ्ट से कर सकता हूँ। सो गुड, नेट बैंकिंग से करेंगे 7 रुपया लगेगा अलग से पर ट्रांजैक्शन लेवल का। डज नॉट मैटर कितने की ट्रांजैक्शन की है आपने, कितने रुपए डाले आपने, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 7 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से लेंगे दोस्तों। टैप करता हूँ एक ऑप्शन चेन के ऊपर, तो मेरे को यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, ग्रीक्स दिखा रहा है, डेटा पॉइंट दिखा रहा है। डिटेल्स पे टैप करता हूँ तो मेरे को ये वही जो स्टॉक डिटेल में था वैसा कुछ ही दिखा रहा है। यहाँ पे भी बुराई चीज़ ये है कि टू मच ऑफ डेस्परेशन,
चाहते हैं कि ऑप्शन चेन की तरफ जाओ, चाहे स्टॉक ऑप्शन, चाहे वो यूज़र के, हम कहते हैं ना कि जब एप्लीकेशन डिज़ाइन इस तरह से होती है कि वो लेके जाती है यूज़र को, यार यूज़र का थोड़ा ध्यान रखो, होम पेज में कुछ है ही नहीं, वॉच लिस्ट दिखा रहे हो आप, तो यूज़र कुछ देते हैं भैया कि ये करना है, ये करो, वो करना है, वो करो, जिसकी ज़्यादातर आदत है यूज़र्स को ट्रेडिंग ऐप्स में। इन्होंने कहा हमें नहीं गिमिक्स दिखाने, ये है, ये लो आप, हम आपके लिए ये दे रहे हैं, जो है ये क्या है, ऑप्शन चेन, हर तरह का ऑप्शन चेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स आर देयर, ये अच्छी बात आ गई। सो ये थी मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन ऑफ अपस्टॉक्स। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ठीक है एप्लीकेशन। देखिए कुछ इस तरह से दिखती है अपस्टॉक्स की ट्रेडिंग एप्लीकेशन, वेब ट्रेडिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट दिख जाएंगी, टैप करेंगे आप तो सीधा आप स्टॉक का चार्ट देखेंगे। देन अगर आपको ट्रेड मारना है यहाँ से तो व्हाट यू कैन डू इज़ बाय एंड सेल कैसे करना है। कैन आई प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम हियर, ओपन इन ए न्यू टैब। अगर मैं अलग टैब में खोलता हूँ तो शायद पूरे स्क्रीन पे चार्ट खुल जाएगा। राइट क्लिक करेंगे अगर आप तो बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर के 2 ऑप्शन आ जाएंगे। मैं बाय ऑर्डर पर टैप करता हूँ, ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो खुल जाती है, क्वांटिटी बता रहे हैं, टाइप ऑफ ऑर्डर, डिलीवरी या इंट्राडे, कम्प्लेक्सिटी, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, लिमिट ऑर्डर है, मार्केट है, ये चारों तरह के ऑप्शन यहाँ मिल रहे हैं। प्राइस में बता सकता हूँ, क्वांटिटी, वैलिडिटी, आईओसी, इमीडिएट और कैंसिल या डे लेवल पे सिमिलरली शॉर्टनिंग करना चाहूँ तो आई कैन डू दैट। आप यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, व्यू चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले लगा सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, एंड देन यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ड्राइंग टूल्स है, यहाँ पे क्रॉस हेयर है, व्हाटएवर। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव हेयर। मैं वापस जा रहा हूँ, देखिए अब, और टॉप 20 स्टॉक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, IPO पे मैं टैप करता हूँ यहाँ पे तो invest.upstocks.ipo.com.ipo, ओके। तो आने वाले IPO जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। व्हाट एल्स कैन आई डू हेयर, रिलेटेड न्यूज़ में टैप करता हूँ तो न्यूज़ जी दिखा रहा है मुझे। जो ऑर्डर्स लगाए हैं मैंने, ये ऑर्डर का टैब आ गया है, पोजीशंस हैं, होल्डिंग्स हैं, प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉर्मल थिंग। वहाँ पे कोलैप्स किया मैंने, पोजीशंस मेरी दिखा देगा, अब ये होल्डिंग्स दिखा देगा। दैट्स प्रीटी मच द एप्लीकेशन है। अगर मैं यहाँ पे इसको टैप करके चार्ट के अलावा कुछ और बात करना चाहूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक की तो व्हाट आई कैन डू इज़ बाय एंड सेल ऑर्डर है। यहाँ पे मैं सिंबल, इन्फो, स्क्रिप्ट का डिटेल यहाँ से मैं देख सकता हूँ, मार्केट स्टैट्स आ गई, मार्केट डेप्थ आ गई, न्यूज़ आ गए। अगेन मेरे को यहाँ पे भी कुछ टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कुछ खास क्या, कुछ भी नहीं मिलता है। व्हाट एल्स डू हैव, मेरे को ऑप्शन चेन दिखा देंगे, ये दिखा दीजिए जी, ऑप्शन चेन भी दिखा दीजिए। ये हुई ना बात, ये हुई बात, ये है बात। जब बहुत सारा डेटा आ जाता है ना स्क्रीन पे एकदम से तो फील आती है यार, अच्छी फील आती है कि यार ट्रेडर है हम। गुड ऑप्शन चेन, गुड डिटेल्स, वाइड एंड एग्जॉस्टिव डेटा रेंज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल लेवल पे आई एम लाइकिंग व्हाट आई एम सीइंग फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स, पुट एंड कॉल लेवल पे। कैन आई क्लिक ऑन दिस, जी हाँ, सिंबल इन्फो पे टैप किया तो मेरे को यहाँ पे भी इसके ग्रीक्स वगैरह दिखाएंगे। ये शायद ट्रेडिंग व्यू के साथ इंटीग्रेशन है। आई लाइक दिस, बट दिस इज़ हाउ द ओवरऑल अपस्टॉक्स वेब एप्लीकेशन इज़ decent looking but very much limited to option trading। उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। सबसे पहली चीज़ जो खुलती है दैट विल बी माई लिस्ट। आई थिंक ये इनका वॉच लिस्ट है जिसमें आपको स्टॉक्स ऐड करने हैं और आप उन्हें चेक पे रख सकते हैं। लेट इट बी कि हम निफ्टी यहाँ सर्च करते हैं तो मेरे पास आ रहा है निफ्टी का, निफ्टी IND डिजिटल, एंड इस वक्त इसका 5243 चल रहा है। ओके, तो मैंने प्लस पे क्लिक किया एंड ये मेरे वॉच लिस्ट पे ऐड हो गया है, आई बिलीव। यप, और अच्छी बात यह है इसमें जो आप रिसेंट ऐड करेंगे वो टॉप पे आएगा। देयर इज़ ऑर्डर्स जिसमें रेगुलर, स्ट्रेटेजी और GTT ऑर्डर्स आप प्लेस कर सकते हैं। आप खोलते ही यहाँ पे एक डिस्कवर की फीड आती है जिसमें IPO सबसे पहले आता है, जिसमें आप व्यू ऑल करके अलग अलग IPOs को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिंपल इन्वेस्टिंग आ रही है जो कि आई थिंक बिगिनर्स के लिए अच्छी है कि सिंपल इन्वेस्टिंग में म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल केस वगैरह ये स्मॉल केस कंपनीज वगैरह देते हैं ये। सो बिगिनर उनमें से पहले सिलेक्ट कर सकता है और किसी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो होम पेज पे है अभी, इसमें टॉप 20 स्टॉक्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप। इसमें परसेंटेज वाइज या प्राइस वाइज जिसमें चेंज आया किसी स्टॉक में उस अकॉर्डिंग लिस्ट कर सकता हूँ, कोई भी अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकता हूँ। तो इसमें मैं अगर खुद से कुछ पोजीशन ले रहा हूँ तो वो यहाँ पे ही आएगी रेगुलर में, लेकिन अगर मैं अब स्टॉक्स की कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे आएगी, उसका P&L या जो भी हो रहा है या उसको ट्रैक में इस यहाँ से कर सकता हूँ। फिर आता है कस्टमर सर्विस। यार ये फ़ोन नहीं उठाते, यार ये ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, मेल का जवाब नहीं देते, चैट नहीं करते, ऑफर प्रेजेंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन इनके केस में, अपस्टॉक के केस में कैसा रहा हमारा कस्टमर सर्विस का ओवरऑल एक्सपीरियंस, खुद ही चेकआउट कर लो।
1 डायल करें। अन्य सहायता के लिए 2 डायल करें। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अपस्टॉक। माय नेम इज अंजलि। हाउ मे आई हेल्प यू? मैम मुझे अपस्टॉक्स की मैंने ऐप की थी और मुझे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में पूछना है। ओके, एक लाइन पे बने रहिएगा। जी जी, माफी चाहूंगी लंबे होल्ड के लिए। बेसिकली ऑप्शन स्ट्रैटेजी होती है कि आप एक साथ एक या दो से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऑप्शन बेसिकली होता क्या है, अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में बोलें तो? ऑप्शन बेसिकली होता क्या है? जी जी, लाइन पे बने रहिएगा। माफी चाहूंगी, होल्ड पे बने धन्यवाद। बेसिकली ऑप्शन आप जो लेते हैं वो आप अज्यूम करते हो उसमें कि आप जो भी शेयर प्राइस खरीद रही है निफ्टी का या जिसका भी, अगर वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, कॉल जाएगा या पुट, बेसिकली जो हम बोलते हैं कॉल या पुट का, ठीक है। तो उसमें आप अज्यूम करते हैं कि मार्केट अपना अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है। उसमें आपका एक एक्सपायरी होता है कि आपको एक्सपायरी तक इसको सेल करना होता है। और एक्सपायरी कब होती है आप बता सकते हैं? एक्सपायरी जी, ऑप्शन की एक्सपायरी जी मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट लाइन पे बने रहिएगा। जी, बताना चाहूंगी मैम, जो ऑप्शन की एक्सपायरी होती है एवरी थर्सडे ऑफ द वीक, यानी थर्सडे का जो ओके, और अगर थर्सडे को थर्सडे ओके, अगर थर्सडे को छुट्टी हो तो? थर्सडे को मैम वैसे तो ट्रेडिंग डे रहता है जी, अगर पब्लिक हॉलीडे हो सपोज? पब्लिक हॉलीडे हो देन, एक मिनट मैम। जी मैम, अगर इन केस थर्सडे को कोई भी पब्लिक हॉलीडे होता है या नॉन ट्रेडिंग डे होता है, देन वो आपका वेडनेसडे यानी एक दिन पहले आपका वो आप सेल कर सकती हैं। See, I would like to take some help in terms of placing a bracket order. Placing of Bracket order. bracket order. Can I put your call on hold for 2 minutes to provide you better information? Yeah, sure. Thank you, sir. Mr. Azad, I'm really sorry, but currently bracket order is not placed in Upstock. Okay, there is no bracket order, right? Right, sir? There is no bracket order in Upstocks, is it? Right, sir. मैंने कहा था ना. Okay. Also, I wanted to understand how can I increase my profits while I trade with your app? How can I do that? Sir. Okay, sir. Sir, please be on call, sir. Okay, you need to go back to know that as well. Sir, please give me 1 minute. Take 1 minute. Sure. Yes, Mr. Azad, I'm really sorry, but we didn't provide you any tips and suggestion in Upstock. I'm really sorry for that, sir. Okay, didn't you know that already? Sorry, sir. आपको पता नहीं था ये बात? Yes, sir, I know that. बट आपने ब्रेक क्यों मुझे लिया पता है फिर? सर ये बात। आप रुके क्यों? Why did you put me on hold then? अगर आपको पता था तो? सर मुझे पता था, मुझे कंफर्म करने के लिए आपको बताना था। अगर मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगी तो वो भी सही नहीं होगा। ओके मैम, अगली बार मैं अगर यही सवाल पूछूंगा तो आप सीधा बता देंगे या आप वेट करवाएंगे? आजाद जी, आपका क्वेश्चन क्या है, आप वो पूछिए, मैं आपको बता दूंगी। ओके मैम, मैं अगला सवाल जो पूछ रहा हूँ प्लीज़ मुझे वेट मत करवाइएगा। जी सर, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी, आपका जो क्वेश्चन होगा। हाँ, तो क्या आप टिप्स नहीं देते हैं लेकिन आप कुछ सिखाते हैं स्टॉक मार्केट को लेके कि मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा सकूं? सर आपने क्या बोला अभी, दोबारा से प्लीज रिपीट करिए। क्या आप स्टॉक मार्केट में कुछ सिखाते हैं कि मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा सकूं? सर आप ये कह रहे हैं कि क्या हम ये बताते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट को सिखाते हैं, कोई क्लासेस देते हैं जिससे हम सीख सकें ताकि हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें मैम? जी सर, आप यही कहना चाह रहे हैं कि हम सिखाते हैं कोई? सर नहीं, माफ़ी चाहूँगी लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं सिखाते हैं अपस्टॉक्स में। मैम मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अपस्टॉक्स क्लासेस देता है रेगुलरली,
जिससे वो अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं। 99 रुपीज़ की क्लास होती है, आप भी चेक कर सकते हैं। प्लीज़ एक बार आप अपनी इंटरनल टीम से चेक कर लीजिए ताकि वो आपको सही जानकारी दे पाएँ। सर आप किसी वेबिनार के बारे में बात कर रहे हैं क्या? मैम वो सेशन ही होता है, पेड होता है अपस्टॉक्स की तरफ से। हाँ, आप अगर वेबिनार के बारे में बात कर रहे हैं तो अपस्टॉक्स की साइड से वेबिनार होता है। हाँ, मैं वही उसी के बारे में जानना चाहता था। अच्छा, अगला वेबिनार कब है मैम? सर माफ़ी चाहूँगी लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता। जब भी नेक्स्ट वेबिनार आता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाता है। मैम आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है? सर नहीं, वो जब भी आता है आपको तभी नोटिफाई कर दिया जाता है। मैम डोंट यू थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास मेल आ चुका है, इस सैटरडे को वेबिनार है, तो ये चीज़ तो आपको भी पता होनी चाहिए ना मैम। आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा अगर, मुझे तो पता है, मुझे तो ये भी पता है कि वेबिनार होता है और कब है। आपके क्लाइंट्स आपको पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगले वेबिनार कब हैं, और हैं भी। मैम आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा ना मैम? मैम क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैम आप चुप कर गए हैं। आप अपस्टॉक्स की तरफ से बोल रहे हैं मैम, प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। मैम ये कॉल आपकी ऑडिट हो रही है, आपके सीनियर से सुनेंगे तो आपका अच्छा फीडबैक नहीं जाएगा, तो एटलीस्ट बात कीजिए। मैम ये आप ही के लिए है और अपस्टॉक्स के लिए भी। मैम क्लाइंट्स को परेशानी होती है तो आप प्लीज़ उनको सही तरीके से हेल्प कर दीजिए। मैम सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ मैम। जी सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको नहीं लगता कि जो वेबिनार्स हैं या क्लासेस हैं, अगर आपके क्लाइंट्स आपको पूछते हैं तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मैम? जी सर, होनी चाहिए। माफ़ी चाहूँगी उसके लिए सर, लेकिन जब भी ये अपडेट आती है हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं और बाकी आपको जो है नोटिफाई और कर दिया जाता है। वो ठीक है मैम, लेकिन डोंट यू थिंक, एनीवे कोई बात नहीं। आपसे मैंने 3-4 सवाल पूछे। मेरा अपस्टॉक्स का कस्टमर सपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा एवरेज रहा है, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये फीडबैक ले लीजिए बस, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। सर माफ़ी चाहूँगी उसके लिए। दैट्स ऑल राइट मैम, थैंक यू। वेलकम सर। आज़ाद जी, मैं और कोई सहायता कर सकते हैं आपके अपस्टॉक से रिलेटेड? नहीं मैम, इतना ही बहुत है, थैंक यू। आज़ाद जी, मैं आपको बताना चाहूँगी आप हमारे हेल्प सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त करने के लिए help.upstocks.com पर जो 6 अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। श्योर। आज़ाद जी, अपस्टॉक्स में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका भी मैम, थैंक यू। धन्यवाद सर। अगर आप अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट क्लोज़ करना चाहते हो तो आप ऐप के थ्रू ही प्रोफाइल के अंदर जाके जब आप बाहर जाओगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है अकाउंट क्लोजर का, यहाँ से आप क्लोज अकाउंट सीधा कर सकते हो। और फिर से आपको अगर अकाउंट खोलना होगा अपस्टॉक्स में तो आपको केवाईसी फिर से करवानी पड़ेगी। ओवरऑल ब्रोकर कैसा है अपस्टॉक्स? देखिए ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर सर्विस लेवल पे जैसे अभी रिसेंटली फ्रेश देखा आपने तो ठीक ठाक है, मतलब काफ़ी गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की। ऑफलाइन प्रेजेंस मिलेगी नहीं, रिसर्च और टिप्स नहीं मिलेंगे आपको। हाँ ब्रोकरेज ठीक है। हाँ डिलीवरी, बहुत सारे अभी भी ब्रोकर्स हैं, अगर आपको डिलीवरी में फ्री चाहिए भैया तो अपस्टॉक्स नहीं रह गया फ्री, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी भी आपके पास और ऑप्शन है, एंजल में फ्री है, कोटक में फ्री है, ज़रोड़ा में फ्री है, अभी बहुत सारे और भी 5-7 नाम होंगे जिसमें डिलीवरी में फ्री है। लेकिन अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते कम है तो उस केस में आपको फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग क्या है उस तरफ ध्यान देना है। तो ब्रोकरेज उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि अगर ब्रोकरेज आपका नंबर 1 फैक्टर है तो आपको मैथ करनी पड़ेगी। कस्टमर सर्विस चाहिए इनके केस में ओके सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, मतलब अराउंड एन एवरेज। मैं बुरा भी नहीं कहूँगा लेकिन मैं अच्छा भी नहीं कह सकता, जैसे कि आपने देखा। ऐप इज़ वन गुड फैक्टर दैट हैज़ इवॉल्व। इनके केस में थोड़ी इंप्रूव हुई है तो वहाँ पे जाके इनको अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव टेक लेवल पे ये थोड़े ठीक हुए हैं, इंप्रूव हुए हैं, एंड आई होप कि ये जर्नी और इंप्रूव होती रहे, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो एज ए ब्रोकर, अब इस ब्रोकर के 40 लाख के करीब एक्टिव क्लाइंट्स हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। मतलब इतने बड़े लोगों, इतने सारे लोगों का इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस हिसाब से तो यार उम्मीद बनती है। अब इनमें से लोग ट्रेडिंग करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ट्रेडिंग करते होते हैं तो इनका रेवेन्यू ठीक है 385 करोड़ हुआ है, बट 2000 करोड़ वाले भी बैठे हैं, ज़्यादा वाले भी बैठे हैं। तो और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो
वी हैव टू फिगर आउट एंड सी कि किस तरह से ये नंबर्स पे फ़र्क पड़ते हैं, क्योंकि बहुत से ब्रोकर्स क्या करते हैं कि भैया एक ट्रेड करवा दो, हमारा एक्टिव क्लाइंट आ गया, हमें अपने इन्वेस्टर्स को पैसा नंबर दिखाने हैं, तो ये लो नंबर। यू हैव टू डिसाइड, अगर आपका टेक इज़ द ओनली फैक्टर, विद थोड़ा बहुत ब्रोकरेज आप दे सकते हैं अक्रॉस द सेगमेंट्स, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकिंग सेगमेंट में थोड़ा सा महंगा निकल के आ रहा है ये, तो ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी कस्टमर सर्विस की एक्सपेक्टेशन है, आपकी ऑफलाइन प्रेजेंस की एक्सपेक्टेशन है, आपकी रिसर्च और टिप्स आपको चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर लेवल पे आपको ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। अगर आप एक 6 महीना साल हो चुका है आपको ट्रेडिंग करते हुए और आपको एक अच्छी ऐप चाहिए, सपोर्ट आप संभाल लेंगे, टिप्स आपको चाहिए नहीं, ऑफलाइन प्रेजेंस आपको चाहिए नहीं, तो उस केस में अपस्टॉक्स एक ठीक ठाक ब्रोकर हो सकता है। हाँ, जब आप 3-4 साल पुराने हो जाएंगे या 2-2.5 साल पुराने भी हो जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि यार अब थोड़ी हैंडल चाहिए, मेरा पोर्टफोलियो बन गया है, मेरा कैपिटल बन गया है, तब शायद आप स्विच करने की दोबारा सोचेंगे। लेकिन ये जो 1-1.5 साल है बीच का, उसमें आप इनकी मदद ले सकते हैं। तो फॉर देम प्रोबेबली अपस्टॉक्स इज द राइट ब्रोकर, फॉर एनीबडी एल्स इज अ चॉइस। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डिजिटल ब्रोकर को सब्सक्राइब भी कर लो, इतने सारे पॉडकास्ट, इतने सारे शॉर्ट्स, इतने सारे स्टॉक ब्रोकर सीरीज और भी बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं।